बीजेपी क्या सोचती है? अब वो अस्वीकार यूं कर रहे हैं कि क्योंकि मोदी जी और हमारे आरएसएस वीएचपी सब हिंदुत्व वाली पार्टीज ने मिलके राम मंदिर का निर्माण किया, तो अब ये अप्रिशिएट नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब इनको तो ये तो बोलना चाहिए कि बहुत अच्छा काम हुआ, राम का मंदिर हुआ, यही नहीं बोल रहे हैं। अब तो इसीलिए अटेंड नहीं करेंगे ये तो क्या है कि इनकी जो पॉलिसी मुझे समझ में नहीं आ रही है कि भगवान को भी ये कह रहे हैं कि नकार रहे हैं कि नहीं वहाँ हम नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। मतलब इसको क्या कहते हैं, एक अंग्रेजी में कहते हैं वेरी शैलो थिंकिंग। थैंक यू सर। ओके ओके यार, हमारे तो देखो मंत्रिमंडल बन गया, सब कुछ हो गया, इनका तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन रहा। विधानसभा शुरू होने वाली है 19 को विधानसभा शुरू हो रही है, इनका लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही, ये कैसा है यार, कैसी पार्टी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सब ठीक हो गया। कुल मिला के आप सेटिस्फाइड है ना जो एमडीएम अस्पताल की अभी व्यवस्था है और डॉक्टर से चर्चा करने के बाद में? नहीं देखो, अभी मैंने ये शॉर्ट विजिट था, धन्यवाद देने लोगों को मैं आया था, मल्टीपल विजिट था। अभी मैं आऊंगा तो नेक्स्ट एक तो होगा सरप्राइज विजिट, और फिर मैं थर्ली जाके सब चीजों को चेक करूंगा। अच्छा सर, कांग्रेस ने राम मंदिर का जो इनविटेशन है स्वीकार किया, उसको लेकर है इटर्नल हार्ट भी है, फोर्टिस भी है, मल्टीपल हॉस्पिटल्स है वर्ल्ड क्लास। तो ये एक मेरी प्राथमिकता रहेगी और रिक्त पद बनने की। अच्छा सर, एक पॉलिटिकल सवाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सवाल खड़े किए, तो फिर ये कैसे हो गया कि ना तो इनके पास वेंटिलेटर जो है वो मैंने वेंटिलेटर, ये देखो इसको उससे लिंक मत करो, वेंटिलेटर वाली स्टोरी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो अलग चीज है। एक इशू तो ये था, दूसरा था कि समस्याएं क्या क्या हैं हॉस्पिटल के लिए, जो डॉक्टर ने क्या मांग की सर आपसे, क्या सुधार किए? रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए बोला था। कई मशीनें 9-10 साल जो क्रिटिकल मशीनें हैं एमआरआई वगैरह, वो 9-9 साल की हो गई है। तो मैंने बोला इसमें दो तरीके हैं, एक तो हम नई मशीन लाए या फिर पीपीपी मोड पे हम प्राइवेट लाए, तो दैट विल बी बेटर। लेटेस्ट मशीन आ जाएगी और जल्दी भी आ जाएगी और हमें तो सबको फायदा मिल जाएगा। मेन इशू मैंने जो रेज किया है कि जो आयुष्मान जो भारत स्कीम है, क्योंकि चिरंजीवी तो बिल्कुल एक फेलियर थी, एक झूठा वादा था, एक 25 लाख का झांसा देके जनता को 8.5 लाख से ऊपर किसी का इन्होंने सैंक्शन नहीं किया। मेरा जो है सबसे भारी चैलेंज ये रहेगा, देखिए सरकारी हॉस्पिटल जो है, अगर आप ये हॉस्पिटल ले लो, एसएमएस को लो, एसएमएस जो है वो बना था 2 लाख 2.5 लाख की पॉपुलेशन को सपोर्ट करने के लिए, वो पॉपुलेशन होगी 25 लाख। मेरा ये कहना है कि हम लोग क्यों निर्भर हो कि हम सरकारी अस्पताल पे ही डिपेंडेंट हो, अगर हमारी इंश्योरेंस की स्कीम अच्छी हो जाए। क्या आप नहीं चाहोगे कि आपको चॉइस मिले कि आपकी चॉइस का सर्जन या डॉक्टर और आपकी चॉइस का हॉस्पिटल आपको मिले? तो इश्यूज ये है कि मैंने बोला थोड़ा इसके अंदर नोट बनाएंगे, ये 2-3 दिन का टाइम दिया कि चिरंजीवी योजना की क्या फेलियर थी, आयुष्मान भारत की योजना को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और हम डबटेल करके इसको। मेरा इशू ये है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, मैं उनसे सबसे मीटिंग्स करूंगा। आप बताओ, आप चेरी पिकिंग क्यों करते हो, आप सर्टन पैकेजेस क्यों नहीं लेते हो? देखो ऐसा है कि ये जो आपस का जो हमारा गठबंधन होगा, जब ये तालमेल होगा जब भी होगा, तो इसके अंदर वो बताएंगे साहब हमारी ये समस्या है, हमें यू पैसा टाइम पे नहीं मिलता है, या यू नहीं होता है, या हमें इस पैकेज का इतने में तो हम एमआरआई कर ही नहीं सकते, व्हाटएवर इट इज। ये अंडरस्टैंड मैं करना चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों की डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं रहे, ठीक है ना। और आप ही बताइए कि आप नहीं चाहेंगे कि अपने चॉइस का डॉक्टर, अपने चॉइस का हॉस्पिटल, आप जयपुर के अंदर मैक्स भी है, मशीन सही है, तो फिर ये 30 मिनट में क्यों गई? क्वेश्चन नंबर 1 है ना। तो इसका ऐसे इसका जांच करके एफआईआर दर्ज करो आप, नंबर 1। नंबर 2 पार्ट आता है द सेकंड बैकअप। इसमें क्या 2 बैकअप फेल हो गए ना, तो फर्स्ट इज कंपनी रिलेटेड, और सेकंड जो है वो जनरेटर में क्यों कर पड़ेगी, वो क्यों बैकअप वो फेल हो गया। तो ये 2 चीजों का जो है जब रिपोर्ट आएगी फिर उसके बाद में हम आगे मैनुअली मैन पावर की बात की, ये तो प्रेजेंट। और इन्होंने क्या था, एक बेड खाली था, इनमें जैसे 6 थे ना, ये एक मशीन मेल फंक्शन होगी,
एक बेड खाली हो गया था उस दिन, तो उसको पेशेंट को उस बेड पे शिफ्ट, उस वेंटिलेटर पे कर रहे थे, उसके दरमियान डेथ हुई। सर ये जो मरीज था ये ऑलरेडी क्रिटिकल था, एम्स से रेफर था, एम्स में ये एक्सेप्ट नहीं कैंसर पेशेंट था, मेरी विधानसभा का था। किया, एम्स में जो एक्सेप्ट नहीं किया फिर यहाँ रेफर किया गया, हाँ। तो ऐसे क्रिटिकल पेशेंट एम्स रेफर क्यों करता है? अब देखिए एम्स जो है उसकी भी मैं जाऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा कि जो एम्स और केंद्र सरकार का जो यूनिट है, और क्योंकि राजस्थान में है, हमारा आपस में तालमेल होके दे शुड बी स्मूथ फंक्शनिंग। यानी कि एम्स वाले कहते हैं कि हम तो केंद्र सरकार के हैं, तो हम बिल्कुल ही इमोशनली हम सपोर्ट नहीं करेंगे राज्य सरकार को। तो ये जो इशू जो है मैं जाके मंत्री जी से रेज करूंगा दिल्ली में। तो दोनों तरफ एक ही सर प्रथम दृष्टया हाँ, इसीलिए- कार्रवाई किसी पर, हैं? प्रथम दृष्टया किसी पर अब कार्रवाई? एक बार देखिए कार्रवाई तो फर्स्ट फिंगर जो पॉइंट होती है वो कंपनी के ऊपर होती है। सेकंड होती है कि जेनरेटर की जो हमारा फेलियर हुआ है वो जेनरेटर हुआ है, तो अभी थोड़ी सी सर ये एमओ भी नहीं था, स्टाफ भी नहीं थे, कर्मचारी भी अब नहीं थे। नहीं, अब देखिए डिपार्टमेंट का कहना है कि स्टाफ की कमी की वजह से नहीं था। नहीं सर उस समय रात में नर्सिंग कर्मी एक महिला थी, एमओ नहीं नहीं, था आप इंचार्ज जैसे- अब वगैरह। जैसे सीसीटीवी फुटेज जो है अंदर तो नहीं लगती है वो, पर जो बाहर लगी हुई तो आप देख सकते हैं कौन अंदर गया कौन बाहर गया। जयपुर से भी कोई टीम आई तो हुई है जांच के उसने लिए? अंदर बाहर कौन गया, तो ये जो है एडीएम जो है फुटेज देख लेंगे, उसके अंदर टाइम पता है कि कितने कर्मचारी अंदर गए कितने बाहर आए, वो जांच कर रहे हैं। इट्स लिटिल प्रीमेच्योर, तो थोड़ा समय देना पड़ेगा। कोविड को लेकर अभी हाल ही में एक मॉक ड्रिल की गई थी, उसमें सब क्या सुधार की आवश्यकता है? नहीं, मैंने अपने सीनियर डॉक्टर्स यहाँ के प्रिंसिपल साहब सबसे बात करी कि हमारी एक समीक्षा थी, इसमें 3-4 बातें थी। सबसे पहले तो जो डेथ हुई है अभी वेंटिलेटर वाली, मैंने इस पे 3 सवाल उठाए। अभी इसका इंक्वायरी कमेटी 2 हैं। एक इंक्वायरी कमेटी तो है वो है हॉस्पिटल की, एक कलेक्टर साहब कर रहे हैं अपने एडीएम के थ्रू, ठीक है। जो पूरा सुनने के बाद मैंने 3 इश्यूज रेज किए हैं। नंबर 1, जनरेटर क्यों मतलब चालू नहीं हो पाया? नहीं चालू होके बंद हो गया। उनका भाई फ्यूज का इसमें प्रॉब्लम था, फ्यूज का प्रॉब्लम था, तो फ्यूज स्पेयर पार्ट्स तो रहते ही हैं। इससे ज़्यादा कि ये जो मशीनें हैं कोई बहुत बड़ी कंपनी की, रेप्यूटेड कंपनी की है, तो उसका जो बैटरी बैकअप है वो 2 घंटे का होना चाहिए, वो 30 मिनट में डाउन हो गया, ठीक है ना। तो पूछा कि भाई कंपनी से, इतनी बड़ी कंपनी से लिए तो इसका एएमसी तो हुआ होगा, तो पेपर मैंने मंगाए जिसके अंदर उसने जनवरी के अंदर उसको चेक करके ओके किया। अब चेक करके ओके किया 2 घंटे का, और ये क्रिटिकल इक्विपमेंट है, ठीक है ना। वेंटिलेटर इज द मोस्ट क्रिटिकल इक्विपमेंट इन एनी हॉस्पिटल। तो रेप्यूटेड कंपनी, हाईली रेप्यूटेड कंपनी, उसने ये मशीन, ये 6 मशीन थी जिसमें 5 सही चल रही थी, ये 1 फेल हुई। जब बिजली गई तो 2 घंटे तक, Backup अच्छा रहना बिजली आ गई थी 40 मिनट के बाद,